तो फ्लेक्सिबल है ना। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे भाई कि कंटेक्स्ट वगैरह समझ गए थे। गेम में जो है 2D गेम्स जो है वो भी एक अच्छा है। छोटे छोटे होते हैं, 15-16 MB में ही पूरे हो जाते हैं सब कुछ। और लास्टली मैं जैसे कार का एक गेम खेल रहा था, उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब बेसिकली बस दो ही इनपुट हो सकते हैं। मतलब कार को स्पीड देने का आगे, और कार की स्पीड कम करने का पीछे वाला बटन, है ना, मतलब एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। अप एंड डाउन 4 एरो कीज होती है ना कीबोर्ड में। तो वहां से भी तुम लोग इनपुट दे सकते हैं। अब डायरेक्शन का इनपुट कैसे देते हैं मुझे ये नहीं पता, है ना, मतलब डिजिट्स का इनपुट, और क्या बोलते हैं, जैसे 1 0 to लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं उनका इनपुट तो करा जा सकता है, इंटीजर में तुम कर सकते हो, इसमें इंटीजर में रख सकते हो। अल्फाबेट्स का भी हो सकता है, एंट्री स्ट्रिंग्स बन जाती हैं वगैरह वगैरह। बट ये जो बाकी जो चीजें हैं कीबोर्ड पे, इंटर पे कैसे लेता है, कैप्स लॉक शिफ्ट वगैरह, उसका मुझे अभी अंदाजा नहीं है ना। बट सर्टेनली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन देखो हम लोग खड़े भी यहाँ पे हैं, है ना, बहुत कॉन्टेक्स्ट तो बहुत दूर की बात है। अब 2D गेम्स भी हैं तो उसमें देखो उसमें अगर मैं याद कर रहा हूँ तो गाड़ी मूव कर रही थी, उसके साथ पीछे का एक बैकग्राउंड है, वही मूव कर रहा था। वो कैसे अचीव किया होगा उन्होंने, वो तो अभी नहीं समझ में आ रहा हमको। मोस्ट लाइकली इमेज के सर्टेन पार्ट को दिखाना, तो उसमें कुछ ना कुछ इमेज हैंडलिंग तो जरूर होगी होगी। ठीक है। तो अब इमेज में फिर पिक्सल्स होते हैं, तो वो फिर एक अलग ही डायरेक्शन है। सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो ये सब सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे गए होंगे। मोस्ट लाइकली सी में लिखे गए होंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। थोड़ा सा इनपुट से फास्ट काम होता है उसमें। माउस का इनपुट कैसे लेगा व्यक्ति, तो इनपुट और आउटपुट बहुत बड़ा कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। इसमें फाइल इनपुट आउटपुट भी है ही है। उसको लिख लेते हैं हम लोग। प्रोग्राम को इनपुट तो चाहिए ही होगा ना, सर्टेनली चाहिए होगा। फाइल, फाइल आई हो बाय द वे, इसमें कनेक्ट कर जो किताब है लेटेस्ट इसमें प्रॉपर डेडिकेटेड है। हाँ थोड़ा सा क्या करा जाए। देखो उसमें कोई लूप नहीं लगा अभी तक, तो ऐसा करते हैं हम लोग सिंपल एक लूप लगा लेते हैं, ऐसे ही फ्री में लगा लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। फॉर एक्स इन रेंज 4, मेरे से नहीं लगता, नहीं लगता होगा इसमें। हाँ, प्रिंट आई एम इन लूप, ठीक है। सिंपली बस इंट्रोड्यूस करने के लिए लूप्स तो होते हैं प्रोग्रामिंग में, उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। हम्म, अच्छा इसको डेटा चाहिए होगा। देखो आई एम इन लूप इसने 4 बार लिख दिया है ना, बाकी का जो पूरा वो फंक्शन है, बाकी का जो पूरा प्रोग्राम है वो तो उसने लिखा ही लिखा है। ठीक। अब लूप में जैसे कि मान लो हमने भी 4 कार बनाई, है ना। अब अगर हमको ऐसा होता है, या तुमने प्रिंट का फंक्शन यूज किया ना, ऐसे में अगर कोई एक ऐसा फंक्शन बना दूं, क्रिएट कार, ऐसे ये तो कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ पहली बात तो अभी। लेकिन स्टिल मान लो मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, तो अपने आप ही ये 4 बार कार बना देगा, 4 बार 4 तरह की कार बना देगा। और उसमें अब वेरिएबल्स अलग तरीके से मतलब कि डिक्लेयर करना फंक्शन के अंदर से ही, वो कैसे होगा नहीं होगा फिर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पर कुछ हद तक हम लोगों ने थोड़ा सा, है ना, फंक्शंस बन सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, फिर वो लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। अभी मैंने थोड़ा सा इतना कर दिया, हालांकि कोड काम तो करेगा नहीं, तो उसको अभी बाहर ही रख लेता हूँ, कमिंग बात कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला जाए। देखिए इमेज हैंडलिंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोग्राम में बना सकता हूँ, मतलब वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दैट एज वेल। इमेज हैंडलिंग की पाइथन इमेज लाइब्रेरी आती है मेरे हिसाब से। चलो पाइथन की लाइब्रेरीज जो है वो भी लिख लेता हूँ। PIL है, मैट प्लॉटलिब तो है ही है। देखो हम लोग थोड़ा सा ही चले, और हाँ ओपन सीवी है ना।
हाँ, थोड़ा-सा ही चले और हम लोग लाइब्रेरीज़ की तरफ आने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही आप है ना प्रॉपर थोड़ा-सा भी बड़ा फंक्शन यूज़ करना शुरू करोगे, मतलब बड़े किसी प्रोजेक्ट पे यूज़ करना शुरू करोगे प्रॉपर, है ना, जस्ट कंप्यूटेशन नहीं, क्या ये सिंपल बस कंप्यूटेशन चल रहा है प्लस माइनस में, तो आपको सर्टेनली जो बनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ होना शुरू हो जाएगा। बट इन लाइब्रेरीज़ में क्या होता है, फंक्शंस लिखे होते हैं, पहले से प्री मेड फंक्शंस लिखे होते हैं, तुम उनको यूज़ कर सकते हो। बट फंक्शंस कैसे काम करते हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अभी हम लोग फंक्शंस पे तो गए ही नहीं है। फंक्शंस के अंदर लूप और इफ एल्स वगैरह वो सब जो भी है कंडीशंस वगैरह, ऐसे मैं लिख देता हूँ कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ठीक है, कंडीशंस एंड लूप्स, बेसिक्स, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस, है ना, ये हो गया। इससे ये जो है ये ऑपरेशन ही तो हो रहा है इस पे ना, ये कंप्यूटेशन को इसमें ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो है प्लस माइनस इस तरीके के, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, जो कि होना ही होगा होता ही है हर जगह। हाँ, मेन चीज ये है, देखो यहाँ पे आई गेस इस पे ध्यान देने लायक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 3-4 बार लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये दिख जाए अलग से, ठीक है। कि और इसको हम लोग नीचे भी कर देते हैं, कि पाइथन की देखो जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज है ना, उनका अब मैं कुछ इस तरह में पुरानी लैंग्वेजेस के नाम भी लिखना शुरू कर देता हूँ। सी है, C++ है, जावा है ना, और PHP है, और सी शार्प है। हाँ, HTML वगैरह तो अलग हो गया, बट फिर भी चलो उसमें लिख लेता हूँ। HTML, CSS अलग पार्ट हो गया, बट स्टिल लिख देते हैं। पाइथन, कॉटलिन, रूबी, आर, ठीक है, बस इतना ही के लिए बहुत है ना। जस्ट सी ऐसा है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है सीखने के लिए, है ना, और अच्छी लैंग्वेज है, बहुत कोर लैंग्वेज भी है। उस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग की दिशा में यूजली जो बढ़ते हैं तो हम लोग सी को सीखते हैं। सी में आप लाइब्रेरी फंक्शन को ज़्यादा नहीं सीखते हो ना, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है उसको बस सीखते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भयानक सॉफ्टवेयर उससे बनाने लोगे, उसके लिए तुमको लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी, है ना, लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह आने चाहिए। जैसे इसमें एंड्रॉइड का अलग ही केस है ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थोड़ा बटन्स वगैरह चाहिए, उसमें फील्ड होंगे, फॉर्म्स होते हैं, डिजाइन करने पड़ते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। अब PIL पे, मैटप्लोट्लिब पे, ओपनसीवी पे, तीनों पे मैंने कुछ हद तक काम किया, शायद हो सकता है इसीलिए मुझे याद भी है। एक और कौन तो होती है, PY, खैर अभी हम लोग इतने पे रहते हैं। FFmpeg, ठीक, और numpy को कैसे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो लाइब्रेरीज जो है हम लोग ने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अब फिर जैसे ही लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करोगे तो फंक्शंस बहुत हैं। फंक्शंस क्या, क्लासेस होती है, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर बिल्ड होता जाती है टेक्नोलॉजी, उसको फिर तुम समझ सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। चलो, तो इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग जब चलेंगे तो क्या करेंगे, इसके तुम फंक्शंस वगैरह यूज करना शुरू कर सकते हो, जैसे ऑडियो क्रिएट करने के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए, सब मैं कुछ हद तक पहले कर चुका हूँ, है ना। डेटा साइंस में अलग लाइब्रेरीज यूज होंगी, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लाइब्रेरीज यूज होंगी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंटेक्स्ट वाली बात हो जाएगी अगेन, ये फिर कोडिंग कम हो रही, कंटेक्स्ट में ज्यादा बता देता हूँ, मैथ कम पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री से पढ़ा देता हूँ। खैर, लेट्स मूव। हाँ, तो बात आ गई फॉर, देखो एक लैंग्वेज होती है XML, है ना, जेसॉन डाटा वगैरह, जावा स्क्रिप्ट, तो ये है,
हम्म। एक्सएमएल यूजली यूज होती है थोड़ा सा डिजाइनिंग के पार्ट में। एक सॉफ्टवेयर का एक मेन्यू होता है ना, जैसे ये भी दिख रहा है, इसका सर्टेन मेन्यू है ना, तो इसे तो पैनल डिजाइन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये एडिटर है, हम लोग यहाँ एडिटर लिख रहे हैं, ये सब किसी ने डिजाइन किया हुआ। देखो यहाँ पे जैसे मेन्यू जा रहा है तो ये लाल हो रहा है, ऐसा वैसा इसे प्रोग्राम किया गया। ये देखो सफेद हो गया, इसको शो करने पर सफेद हो रहा है, ये आइकन बनाए गए होंगे फोटोशॉप वगैरह वगैरह। लाल हो गया देखो ये, है ना। और ये देखो कैसे ये सारे कलर कोडेड हो जा रहे हैं। ये अलग है, कमेंट जो है वो हरे में कलर कोड हो गई, प्रोग्रामिंग की गई है इस खुद सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिर एक अलग चीज है, जैसे पूरा एमएस ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कहाँ चले? तू बिछड़न बिछड़न करती है, तू बिछड़न। नोड डॉट जेएस क्या है, मैं देखना चाहता हूँ, चलो देख ही लेता हूँ। Node.js run JavaScript anywhere. Node.js is a cross-platform open source JavaScript runtime environment that can run on Windows, Linux. ठीक है भैया। Node.js क्या होता है? Running web applications outside the client's browser. अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ब्राउजर से हटा। देख भाई, समझ मुझे आ नहीं रहा अभी किस में हम लोग आगे किस डायरेक्शन में जाएं, कैसे जाएं। बट डायरेक्शन तो आ ही जाएगी। डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है। इमेज की तरफ हम लोग अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कब तक अल्टीमेटली भाई नंबर्स पे तो ऑपरेशंस ही हो सकते हैं, उनको तुम इनपुट ले लो, ऑपरेशन कर लो, कुछ गुणा भाग कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, फिर प्रिंट कर लो। जब तक कि स्ट्रिंग के साथ भी वही केस है। ठीक है, तो नंबर्स पे ऑपरेशन, स्ट्रिंग पे ऑपरेशन, उस प्रोसेस में तुम लूप वगैरह चलाना सब सीख सकते हो, बट कंसोल पे ही तो नहीं करते रहना है ना प्रोग्रामिंग अल्टीमेटली, बस यही, जैसे मान लो कि मैंने 70 लिख दिया। अरे भैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अरे भाई यहाँ नहीं। ये अब इसी को थोड़ा करते रहेंगे कंसोल पे ही। एक तो वो चाहिए ना, विंडो चाहिए जहाँ पे हम कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, तो विंडो कैसे बनेगी उसकी लाइब्रेरी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो चलो वही ढूंढ लेते हैं फिर। विंडो मेकिंग लाइब्रेरी इन पाइथन, इसको टीक इंटर मॉड्यूल पाइथन स्टैंडर्ड टू क्रिएट अ सिंपल एम्प्टी विंडो। तो टीक इंटर यूज होता है। ठीक है, टीक इंटर लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इट्स a standard Python interface to the TKGUI टूल की तरह। देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, जो विंडो विंडो की हम लोग बात करें उसका प्रॉपर नाम है GUI, एंड इज Python's de facto standard GUI. Tkinter is included with standard Linux, Microsoft also Python license। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है तो इतना है। हाँ, हम लोग टिकेंटर की तरफ चल रहे हैं, इतना क्लियर हो गया एटलीस्ट। पाइथन GUI लाइब्रेरी टिकेंटर। ठीक है, उसको ऑब्वियसली हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, कहीं से तो आता है, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो यहीं से देख लेते हैं। इंस्टॉल टिकेंटर तो ऑलरेडी होगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर आप। अच्छा ये हम्म हम्म,
डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कमांड्स हैं, आर्किटेक्चर। अब भाई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो कम से कम यूजली हो ही जाता है, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ। कलर चूजर वगैरह ऐसा वैसा। हाँ, सिंपल बता दे भाई कुछ। टिक इंटर पाइथन गीक्स फॉर गीक्स। अल्टीमेट मॉडर्न जीआईएस इन पाइथन। ये अच्छा है। 18.5 घंटे का वीडियो है। चलो भैया फिर ऐसा करते हैं, इसको रोक देते हैं। मैं वही देख लेता हूँ फिर, है ना। फिर देख ली थोड़ा सा। चलो अच्छी गीक्स फॉर गीक्स में देख लेते हैं। इम्पोर्ट टिक इंटर, है ना। और टिक इंटर डॉट टीके बना लो। एक मिनट, तुमको उसको दिखाने के लिए तुमको मतलब बेसिकली टीके, है ना। टिक इंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बहुत एडवांस भी नहीं है। वो सी प्लस प्लस का कंसेप्ट है, सी से सी प्लस प्लस में एज अ लैंग्वेज हम लर्न करते हैं। और फिर उस प्रोसेस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और फिर उसके फंक्शंस और वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं, बस इतना ही है ना। कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्टर ये सब। तो ये का, हाँ, फिर उस ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको इनिशिएट करते हैं। यस, यही है मेन मेन चीज, तो यही है मेन चीज, तो यही है। दिख रहा है। पैक कर दो उसको। ठीक है, पैकिंग वगैरह तो बेसिकली डिजाइन हो जाता है ठीक ठाक, है ना। हम लोग धीरे से टिक इंटर की डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे। चलो फिर उसको इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं हम लोग अब यहीं पे ही। हाँ, जैसे विंडो इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टीके। ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। इंपोर्ट टिक इंटर, यस, लिख देता हूँ। बस देखो, टिक इंटर जो है वो लाइब्रेरी, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो जीयूआई फंक्शन, जीयूआई के जो जीयूआई की जो हमारी नीड होती है प्रोग्रामिंग में ना, एक विंडो क्रिएट करने की। और वो ऐसा तो नहीं कि अभी क्रिएट हुई है नीड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ उस तरह की लाइब्रेरीज आती हैं। ठीक है, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, वहां से बन जाता है। अब देखो रन करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या भाई, क्या दिक्कत होगी। सॉरी, ये फंक्शन। देखो विंडो आ गई तुम्हारी, छोटी सी दिख नहीं रही होगी मोस्ट लाइकली तुमने कि वो लगा है ना, डिस्प्ले कैप्चर नहीं लगा। पर विंडो आ गई है। ठीक है जी। बस, अब बहुत है इतना। लेट्स क्लोज इट।